मुत्तलिब मुझ में हिम्मत लगी है कि मैं जाके आमीना से सवाल कर सकूं। कहा किस लिए? कहा कुछ दिन पहले इसी ख्याल से मैं गई थी और मैंने जाके सिर्फ आमीना का नाम लिया था। मैं पूछना चाहती थी यही सवाल कि बेटी खुशबू क्यों लगाया करती हो। का ये ख्याल दिल में था। अचानक मैंने जैसी कहा आमीना बेटी, उसने यूं निगाह उठाई है, उसकी पेशानी से एक नूर निकला, वो आके मेरे माथे से टकराया। का मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई थी। का अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताकत नहीं कि मैं आमीना से सवाल कर सकूं, आप खुद क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहने लगे अच्छा चलिए आप मेरे साथ चले, मैं जाकर के सवाल करूंगा। आओ अब नबी के घराने की शान देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, नबी की अम्मी जमीन पर बैठी हुई है। आने के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे घर में खांसा है, सैयदा आमीना अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती है, सिमट के कोने में खड़ी हो गई। बाबा आ गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब आगे आके कहते हैं आमीना का जी बाबा, का बेटी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा कौन सा सवाल है? का बेटी बता तो सही, तूने मेरे अब्दुल्ला का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है? क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? इतना सुनना था। नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं बाबा किस दर्द पे हाथ रखा गया आपने? दर्द का कौन सा तार छू दिया गया आपने? आप क्या जानो, जिस दिन से अब्दुल्ला जुदा हुए हैं मेरी सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। अब्दुल्ला के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। अल्लाह अकबर, ये कहते कहते नबी की अम्मी रोने लग जाती हैं। उसके बाद कहते हैं बाबा ये सवाल आपने कैसे कर दिया कि मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है, मुझे अब्दुल्ला से प्यार लगी है? का बेटी मैं नहीं कहता, पूरे मक्के की औरतें कह रही हैं कि मैं खुशबू लगा के जाया कि तू खुशबू लगा के गुजरती है। क्या बेटी तुझे पता नहीं है जिस खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है वो खुशबू नहीं लगाती 1 साल तक, फिर आमीना तू खुशबू क्यों लगाती है? इतना सुनना था। नबी की अम्मी अपने आप को संभालना चाहती है लेकिन संभाल ना पाई, एक आह भरी है और उसके बाद कहती है बाबा एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आज आपकी नाराजगी के डर से मैं आपको बताना चाहती हूँ। का बेटी कौन सा राज? फरमाती बाबा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के झोंके कहाँ से आ रहे हैं, ये खुशबू के हुल्ले कैसे उठ रहे हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा सच्चाई तो ये है मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकन में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, शान मुस्तफा, फैजान हुजूर मीरा शाह, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सैयदा आमीना आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ने के बाद तकिया उठा के लाती हैं, कहती हैं मेरे अब्दुल मुत्तलिब। कहा जी इस तकिए को सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने तकिए को सूंघा है, मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? सैयदा आमीना कहती हैं बाबा इस तकिए को लगा के सोती हूँ तो इससे ऐसी खुशबू आ रही है। उसके बाद एक अच्छी दीवार से मिट्टी उठाई है हजरत फातिमा ने, नबी की दादी ने मिट्टी ली है, हाथ पे रखने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के सामने आई है, कहती जरा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने नाक के करीब मिट्टी की है, उसमें भी प्यारी खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या है? फरमाती है कल आमीना ने इस पे हाथ रखा था, मिट्टी आज तक खुशबू दे रही है, अब तक खुशबू आ रही है इससे। उसके बाद सैयदा आमीना आई है, अपना दुपट्टा लेकर के आई है, कहा बाबा जरा इसे सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब दुपट्टे को सूंघ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कहा बेटी इसमें क्या राज है? कहा बताओ खुशबू कैसी है? फरमाते बेटी ऐसी खुशबू आज तक नहीं सूंघी। तब हजरत आमीना ने कहा था बाबा जब पसीना आता है मैं इस दुपट्टे से साफ करती हूँ और एक बार नहीं कई बार धो चुकी हूँ, इसकी खुशबू नहीं गई है। कहते इसकी खुशबू तो बात की बात है, जिस पानी में दुपट्टा डाल देती हूँ वो पानी भी खुशबू से महक जाया कर। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुजूर का मिलाद है। आला हजरत ने तभी तो कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत है न सही, अरे नचदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसास। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए, कहने लगे जो काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ मांगी थी लगता है खुदा ने पूरी कर दी है। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। तवज्जो है और पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे। आज की रात के सदक़े में मौला हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक महबूब के गुंबद खजरा की ज़ियारत ना हो जाए।
मैंने दुआ की है, अल्लाह वालों ने आमीन कही है, इंशाअल्लाह ये कबूल हो के रहे। और फिर महफिल भी मदीने वाले की है। हाँ, बातें उनकी माँ की हो रही हैं। मुझे जवान जरा सच बता, अगर मैं आपकी माँ की तारीफ करूं आप कितने खुश होंगे? मैंने तो मदीने वाले की माँ का तज़किरा छेड़ा है, गुंबद खजरा वाला कितना खुश हो रहा होगा। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। मैंने पहले कहा था इस महफिल में वही मुस्कुराएगा जो हलाली होगा। हाँ, इसलिए कि ये आशिकों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है। और जब इश्क की बात होती है ना, तो फिर मुझे बरेली का इमाम याद आता है। मुस्कुरा के कहते हैं दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अल्लाह अकबर, ये बरेली के इमाम बोल रहे हैं। तवज्जो है आपकी? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। दिलबर भाई, मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। आपसे तो लोग फरमाइश करते ही हैं कलाम की, लेकिन शायद मैं पहला खतीब हूँ जिससे लोग तकरीर की फरमाइश करते हैं। कहना हजरत वो वाकया भी बयान करना, वो भी बयान करना है। मैं नसीब वाला हूँ और हमेशा मैं दिल से उनका जिक्र करता हूँ। डर ये रहता है कहीं ऐसा ना हो उनके जिक्र में कोई कमी रह जाए और वो ये नौकरी उठा के किसी और को दे दे। ये सोच के मैं हुजूर की बातें दिल से करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो भी सुने ना दिल से सुने। मैं चाहता हूँ, मेरा अपना उसूल है, मैं कहता हूँ जब भी कुरान पढ़ो दिल से पढ़ो, जब भी मुस्तफ़ा का जिक्र करो दिल से करो। ये दोनों इबादतें हैं। हाँ, अभी दिल है ना आपका सुनने का, मैं बताऊं आगे। सुभान अल्लाह। जरा देखो भाई दिलबर साहब, हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी भी मजमा जवान बैठा है। और क्यों जवान ना हो, अल्लाह अकबर, अभी तो एक ही बजा है। हाँ इंशाअल्लाह। मैं दो बातें कहता हूँ, या तो जलसा फजर तक चलाया करो या फिर 1 बजे खत्म कर लिया करो। हाँ, क्योंकि इधर नहीं देखो ऐसा है ना, मैं मेरा कहने का मतलब भी समझ लो। या तो फजर तक चलाओ जो कि यहाँ से उठ के सीधे मस्जिद में चले जाओ, या फिर इतनी जल्दी खत्म कर लो कि उठ के फजर में शरीक हो जाओ। तुम तो क्या हमारे जैसों की भी छूट जाती है नमाज जब देर से सोएंगे तो। हाँ, वो कहते बड़े बूढ़े कह गए, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे रूखा भात। बात ही है ना, तो फिर ये पत्थरों पे भी आ जाती है। तवज्जो है? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगे बेटी तूने मेरी आंखें ठंडी कर दी। कहती है बाबा बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा फिर? कहा बाबा कभी कभी आप तो चले जाते हो हरम शरीफ में, मेहमान आते तो घर का पानी भी आप ले जाते हो। कभी ऐसा होता है मुझे पानी की जरूरत होती है लेकिन घर में पानी नहीं होता है, बाबा मैं कुएं से पानी निकालने जाती हूँ। कहा बेटी फिर? कहा मैं जाती हूँ बाबा, एक तो अब्दुल्ला की अमानत, दूसरे हाथ में पानी का बर्तन होता है। फरमाती परेशानी होनी चाहिए। कहती बाबा जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ, जिन रास्तों से गुजर के जाती हूँ वो पथरीला इलाका होता है, लेकिन कसम मुझे पैदा करने वाले की बाबा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ तो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं, मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करते हैं। फरमाती हैं बाबा क्या बताऊं, जब मैं कुएं के किनारे पर पहुंचती हूँ मक्के की सारी लड़कियां अपने हाथ में डोल रस्सी लेके खड़ी होती हैं, वो पानी खींचती हैं तब बर्तन भरा करते हैं। लेकिन कहती हैं इस बच्चे की इतनी बरकतें हैं बाबा जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ, जाने के बाद एक मर्तबा कुएं में झांका करती हूँ, का झांकने की देर होती है पानी उछाल मारता हुआ किनारे पर आ जाया करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ये बच्चे की बरकतें हैं, कब पानी किनारे पर आ जाता है। फरमाती बाबा मक्के की लड़कियां कहती हैं आमिना कुछ देर ठहर जा, जब तक तू रहेगी पानी ऊपर रुका रहेगा। का बाबा जब तक मैं रहती हूँ पानी किनारे तक रहा करता है। मक्के की औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं और उसके बाद वापस पलट जाया करती हैं। का बाबा जब सब आ जाती हैं उसके बाद मैं चला करती हूँ, मैं तो तन्हा रह जाती हूँ। लेकिन बाबा क्या बताऊं जब मैं चलती हूँ अकेले रास्ते में तो कभी पत्थर बोल रहे हैं, कभी दरख्त बोल रहे हैं, कभी घास बोल रही है, कभी पोते बोल रहे हैं, कभी हरियाली बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी क्या कह रही हो? का बाबा मैं सच कह रही हूँ, कभी कभी दरख्त सजदे में गिर जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो क्या तुम्हारी समझ में आया करता है? हाँ बाजी मैं समझ लिया करती हूँ। का बेटी बता तो सही जब पत्थर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कोई भी दीनदार और मुस्तफा का आशिक चुप नहीं रहेगा, जो सुन्नी होगा जरूर बोलेगा। ये तर्जमानी बरेली के रजा ने नहीं की है बल्कि सैयदा आमीना कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था बेटी बता तो सही ये पत्थर क्या बोला करते हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था बाबा मैं जब गुजरती हूँ तो पत्थर
पत्थर बोला करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जी पत्थर बोल के कहते हैं ए नबी की माँ तुझको भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, जश्न ईद मीलादुन नबी, फज़ाइल हज़रत आमिना, फैज़ान हज़रत आमिना, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, रिफ़ात मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत। आज सुन्नियों को बहकाते हो और कहते हो कि ये सलाम बिदअत है। ये जलसे में मौलवी बहका जाते हैं। चल इन्हें तो हमने बता दिया, तुम्हें हमने बता दिया। मुझे बता अभी हुजूर बज़ाहिर दुनिया में जमीन पर आए नहीं। अगर बात गलत हो तो वापस कर दो और सच्ची हो तो हर सुन्नी बोले। अभी हुजूर माँ के शिकम में है। खुद अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कि मेरा पोता कौन है, मगर मुझे बता इन पत्थरों को किसने बताया था। क्या ये भी बरेली सीख के आए थे? क्या इन्हें भी अहमद रजा ने सिखाया था? अगर नहीं तो सलाम अहमद रजा का तरीका नहीं। सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब नबी आमीना की गोद में नहीं थे। फिर ये सलाम पढ़वाया किसने? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का न पता। कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात के लिए उसका खुदा काफी है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुज़म्मिल की आमद, सरवर की आमद। यूं तो दुनिया में बहुत आए मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमते आलम बनकर। हाय हाय बोल तो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुन्नियों को धोखा मत देना। ये सलाम तब भी पढ़ा जा रहा था जब मेरे नबी माँ के शिकम में थे। बात समझ रहे हैं ना? बातें तो बहुत सारी हैं। नबी की अम्मी की जबानी सारी कहानी सुन लो। अल्लाह सलामत रखे। जो नबी का जिक्र खड़े होकर सुन रहे हैं ना, घर जाओ तो माँ के कदम चूमना और कहना माँ तेरे दूध का सदका था कि सबने बैठ के नबी की बात सुनी, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर सुना। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं बात ज्यादा ना बढ़ाऊं। सच तो ये है कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ। हाँ कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। आओ हुजूर का मिलाद सुन। मेरी जबानी नहीं नबी की अम्मी की जबानी सुन। हम सुनाए तो शिर्क के फतवे लगा, नबी की माँ पे कौन सा फतवा लगा। अब सुन सैयदा आमिना फरमाती है ये दिन बहारों की तरह गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। खुद फरमाती है एक दिन में लेटी थी। ये कहते हैं ना माज़अल्लाह ये जहन्नमियां हैं। वो फरमाती है एक दिन में लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना, बदन पे पसीना। फरमाती मैं करवट से लेटी थी, अचानक मेरे पीछे से ठंडे झोंके आए। फरमाती मैंने मुड़ के पीछे देखा ना तो दो नूर वाले चेहरे वाली औरतें मेरे पीछे खड़ी थी। हाथ में पंखे थे और हवा कर रही थी। मैंने मुड़ के देख के कहा औरतों कभी तुम्हें मक्के में नहीं देखा, कौन हो? कहने लगी आमिना हम जमीन वाली नहीं, हम तो जन्नत से आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है।
जज़ाक। सुन रहे हैं ना? फरमाती कि मैंने देखा। कहा क्यों आई हो? कहा आपके माथे पे पसीना आया। रब ने फरमाया पुराने जन्नत देखती नहीं हो, महबूब की माँ के माथे पे पसीना आ जाए ये हमारी रहमत को गवारा नहीं हो सकता है। मुझे बता, जो खुदा नबी की माँ के माथे का पसीना गवारा ना करे, वो उस माँ को जहन्नम में डालना कैसे गवारा करेगा? समझ रहे मेरी बात ना? अल्लाह अकबर। फरमाती फिर वो बड़ी रात आ गई। ये बड़ी रात किसने कही? नबी की माँ ने कही। बड़ी रात आ गई। और मुहद्दिस देलवी, मुहद्दिस अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिसको बरेलवी भी सुन्नी मानते हैं और वहाबी भी सुन्नी मानते हैं, वो फरमाते लोगों, जिस बस्ती के अंदर हुजूर के विलादत की बातें की जाती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता। अल्लाह अकबर। जिसे दिल भी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर फरमाते हैं, जिस बस्ती में हुजूर की विलादत के तज़किरे होते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे फरमाती 1 साल तक मुसीबतों को उस बस्ती से दूर फरमा दिया जाता है। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब्र में जाके बोलोगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुन रहे हैं ना मेरी बात? 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा। हाँ, तो क्या ये रिश्वत के तौर पे था क्या? मोहब्बत के तौर पे था। मगर मैं खुश तब होता जब कहते पहले देते बाद। आपने दे के कहा, मगर अपना तो उसूल ये है कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। जिनकी ये फितरत होती है उनसे तो अपना साफ ऐलान है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जिनका अकीदा है जन्नत रसूलुल्लाह की वही बोले, जिनका अकीदा ये है कि जन्नत रसूल की नहीं वो कतई ना बोले। और देखो मैं कहता हूँ जेब में हाथ रखो, जो नहीं उठा रहे हैं तो उनसे गुजारिश है जो उनकी करवट में बैठ के उठा रहे हैं वो भी ना उठाएं, उनको देखें कि वो हाथ लेके किधर जा रहे हैं। हाँ देख लो भैया, जरूरी नहीं है जलसे में सब अल्लाह ही वाले आए हैं, यहाँ तो सबको दिया जाता है। बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अब जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक बार अपने दाएं बाएं देख लें कौन हाथ नहीं उठा रहा। जो नहीं उठा रहा हाथ पकड़ के उठा दें और कहो हुजूर का लंगर खाता तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहा है? बोलो जरा या रसूल अल्लाह। बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी फरमाती? जिसमें मेरे बेटे की विलादत हुई। अब जरा गौर से सुन जो मैं बात करने लगा हूं। फरमाती जो मेरे बेटे की विलादत की रात आई उस दिन मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था। मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ज़हन नशीन करें, ये जो मैं बात बता रहा हूं कि मजबूरी नहीं है, इख्तियार है उनका। और इंशाअल्लाह भी मेरा जी चाहता है तो मैं हलीमा सादिया के आंगन तक लेके जाऊंगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाती मेरे घर के चिराग में तेल तक नहीं था और मेरे पास कोई खातून भी नहीं थी। फरमाती आज मुझे अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी। मेरे दिल में ख्याल था काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में चिराग का इंतजाम होता। आज अब्दुल्ला होते मैं अकेली ना होती, मेरे घर में 2-4 खानदान की औरतें होती। फरमाती इतने ख्याल का आना था, अचानक